वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का। आज की क्लास सिंधु सभ्यता से, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सिंधु सभ्यता से वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। मन लगा के पढ़े, ध्यान से पढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर। तो सिंधु सभ्यता चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सभ्यता का खोज किसने किया। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया। ये सभी को मालूम होगा कि रेलवे ट्रैक पे खुदाई का कार्य हो रहा था और उसी से ईंट निकला था। तो नहीं जानकारी होने के कारण वह सारे ईंट रेलवे के अंदर लगा दिया गया था। तो जब वहाँ पे जॉन मार्शल, ये जो जॉन मार्शल थे वहाँ के पदाधिकारी थे, तो जॉन मार्शल उस समय उसका नाम सिंधु सभ्यता दिए। और सबसे बड़ा बात कि सिंधु सभ्यता नाम देने के पीछे भी कुछ राज था, क्योंकि पहले जब खुदाई उदाई हुआ तो सिंधु नदी के किनारे रिलेटेड से मिला हुआ सब नगर, इसीलिए इसका नाम दिया गया था। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की और कब की। तो राय बहादुर दया साहनी ने की। कब की? तो 1921 में। तो सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। अब आइए देखते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन थे? चाहे से दे देता है निम्न में से बंदरगाह कौन थे? तो याद रखेंगे दो थे, एक था लोथल और दूसरा था सुरकोतदा। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखेंगे वह ले लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ए में लोथल दे दे, बी में सुरकोतदा, सी में दे दे ए और बी, और डी दे दे इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसा रहेगा तो हम ए और बी दोनों में टिक मारेंगे। ऐसा करते हैं आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से समझ रहे हैं। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। पिग्गट जो है वो बोला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। माने कि देखने में दोनों बड़ा था, एक जैसा थोड़ा था। अब है हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक उपासना मातृ देवी की होती थी। और आपको मालूम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। उस समय माँ का बहुत वैल्यू होता था। अब है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं एवं जौ है। याद रखेंगे गेहूं एवं जौ। जब ये ऑप्शन देगा, कभी कभी होता है कि जौ गेहूं दे देता है, तो वह मिस्टेक नहीं, ये याद रखना होगा कि पहले गेहूं और जौ रहे तो ही हम लेंगे। अब है पूछता है हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा है? तो याद रखेंगे भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक है। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर सुरकोतदा से मिला था। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जबकि याद रखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। यही बात यदि पूछते कि भारत में इसका सबसे बड़ा नगर कौन है, तो राखीगढ़ी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। अब है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले? तो सरस्वती नदी के किनारे मिले थे। और उस समय सरस्वती नदी ज़्यादा पूजनीय थी, जिस तरह से आज गंगा नदी है। अब है हड़प्पा सभ्यता के भारत में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा स्थल इसके गुजरात में मिले थे। सिंधु स्थलों का सर्वाधिक विस्तार या संकेंद्रण हकरा घग्गर मार्ग में है। ये कोई खास नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे। अब देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। अब देखेंगे 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। तो बहुत सारे लोग सस्पेंस में हो जाते हैं कि 21 में दयाराम साहनी किए थे, 22 में राखालदास। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे ट्रिक याद रखेंगे। मोर, जैसे कि मोर से आप समझ सकते हैं, मो से मोहनजोदड़ो,
र से रखाल दास। जब बात मोहनजोदड़ो के हो तो इसको हम याद रखेंगे रखाल दास। और एक ट्रिक और जान लीजिए, हद। ह से हो जाएगा आपका हड़प्पा, द से हो जाएगा दयाराम साहनी। तो ऐसे आपको नाम, और इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जो पूरे ट्रिक पे बना होगा कि कौन किस नदी के किनारे है। अब देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया है। यहाँ से जूते हुए खेत की साक्ष मिली है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से हवन कुंड का साक्ष्य मिला था। ये साथ नहीं, ये साक्ष्य होगा, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में चावल का पहला साक्ष्य लोथल से मिला था। और आपको मालूम होगा ऐसे प्राचीनतम साक्ष्य जो था नवपाषाण काल कालीन स्थल कोल्डिहवा से मिला था। लेकिन जब हड़प्पा का बात करेगा तो लोथल, और ऐसे बात करेगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था तो वह होगा कोल्डिहवा। अब है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, या कहीं कहीं इसका सिंधु का स्वर्ग भी नाम से मिलता है लिखा हुआ। तो आइए अब आगे देखते हैं। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो अन्नागार। अब देखिए पूछता है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ग्रिड पद्धति अपनाई। अब देखेंगे यहाँ पे होगा कि तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ये याद रखेंगे कि तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। दूसरा चीज़, हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। यही प्रथा था उस समय, और इसके पीछे रीजन भी था। तो ये अभी जो आप क्वेश्चन देखें तो सबसे बड़ा बात ये है कि इसके पहले भी हम भारत का इतिहास एक चैप्टर बना के भेजे। ये दूसरा है सिंधु सभ्यता। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर पूरे जीके जीएस का सारे के सारे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि पीडीएफ भी, और हो सके तो ऑनलाइन क्लास भी हम दें। इसके लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।